ओपनली ग्वालियर नहीं। चंबल रीजन की बात करें, जी जी बिल्कुल, ग्वालियर चंबल रीजन की बात करें तो यहाँ की जो 16 सीटें हैं वो बहुत अहम है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो 11 सीटें हैं वो SC ST हैं, तो एक दलित वोट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। BSP लगभग यहाँ से सभी सीटों पे लड़ रही है। सिंधिया का भी यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस माना जाता है। तो ये रीजन इस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन उपचुनावों के लिहाज से? देखिए, ये काफी इम्पोर्टेंट। नॉर्मली अब कहा जा रहा है कि मायावती, बसपा ने अपनी कैंडिडेट्स दिए हैं। जी मायावती का अब वो रुतबा नहीं रहा है बसपा का जो कुछ समय पहले होता था। मायावती ग्राउंड को लूज करती चली जा रही हैं, लेकिन क्या इस जगह पे वो कांग्रेस के कुछ वोट काटने में सक्षम होंगी? ये तो माना जा रहा है कि वो जी कांग्रेस को डैमेज करी। तो मोटा मोटा बी टीम ऑफ बीजेपी की तरह देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ भी। ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रही जी हैं, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है मालूम नहीं, लेकिन वो उस आक्रामक तरीके से नहीं लड़ रही हैं बिल्कुल भी पिछले महीनों में, जैसे पहले लड़ा करती थी। तो पर हो सकता है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो छोटी होती है उसमें कुछ हजार वोट भी अगर काट लें कांग्रेस के, तो फायदा हो सकता है सिंधिया के कैंडिडेट्स को। जी, यहाँ मैं एक आंकड़ा पढ़ना चाहूंगी कि जो ये 28 सीट है उसमें से कांग्रेस ने जीती थी 2013 में, और ने पार्टी को इसमें से 23 सीटें और मिली 2018 में। तो वही बीजेपी की बात करें तो उसने 22 सीटें थी उसके पास 2013 में, और एक ही आई 2018 में। तो काफी उठापटक हुआ है इन सीटों पर भी, अगर हम पिछले इलेक्शंस की। नीचा जी। देखिए, भाजपा को तो सूट करता है सिंधिया को लेना, एक कद्दावर नेता, जी एक्टिव नेता रहे हैं। कांग्रेस में भी लोग कहा करते थे, जब राहुल गांधी की बात होती थी, राहुल नहीं तो कौन कहा जाता था, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एक कारण वो है कि जी नेता को लेना। दूसरा, इस एरिया में जो उनकी पकड़ है, जहां की बीजेपी कमजोर साबित हुई थी 2018 में, तो जी इसलिए भी एक आकर्षण दिए आए पार्टी के अंदर, और लोगों को लेके आए, जिससे सरकार भी गिर गई। तो रहा है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें यादव की में बहुत गा रहे हैं, नौजवान तबका आ रहा है मेट्रो शहरों से। वो बहुत नाराज हैं और उनके सामने रोजी रोटी का सवाल बहुत बड़ा हो गया है। तो अगर जी वो इतने त्रस्त हैं इकोनॉमिक इश्यूज को लेके, तो क्या वो मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं होगा, जहां जहां प्रवासी गया है वापस अपने घर, और हम लोगों को ज्यादा पता नहीं जी लगा। मार्च जो हुआ वो तो हम लोगों ने कवर किया, देखा, इतने लाखों लोग गए, लेकिन गांवों में पहुंचकर उनके हालात क्या थे उसके बारे में ज्यादा फीडबैक नहीं आया है। तो अगर वहां वो मुद्दा बन रहा है वापस माइग्रेशन का और जॉबलेसनेस का और इकोनॉमिक कठिनाइयों का, तो क्या मध्य प्रदेश उससे इंसुलेटेड रहेगा? क्या वो बिहार तक ही सीमित होगा? ये बड़ा सवाल है। हो सकता है मध्य प्रदेश के इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इकोनॉमिक इश्यूज सामने आ रहे हों और वो भी एक रोल प्ले करें। जी